जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्शन संबंधी आज हम जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि भारत में तरह तरह का इलेक्शन से गुजरना होता है। कोई भी कर्मी हो, चाहे वह अनुबंध कर्मी हो, संविदा कर्मी हो या फिर नहीं तो सरकारी कर्मी हो, सभी को इलेक्शन का कार्य कराना होता है, इलेक्शन संपन्न कराना होता है। दोस्तों, इलेक्शन एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, लोकतंत्र का त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार होता है। इसमें सभी धर्म के लोग उत्साह पूर्वक वोट करते हैं, मतदान करते हैं। बता दें कि इलेक्शन संबंधी कुछ जानकारी लेकर आए हैं। इलेक्शन कराने संबंधी विभिन्न जानकारी इसमें है, तो कुछ जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें आज बात करेंगे टेस्ट वोट क्या होता है, टेस्ट वोट हम कैसे कराएंगे, और एक है टेंडर वोट, है ना, निवेदित मत, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। ऐसे इन दोनों को यूज से बचना है, लेकिन फिर भी वोट करने आया है तो वोट तो कराना पड़ेगा ना। तो पहले समझिए टेस्ट वोट। टेस्ट वोट क्या होता है? टेस्ट मतलब जांच, ऐसे भी समझ लीजिए। टेस्ट मतलब जांच, है ना, कि एक सामान्य वोटर आपके बूथ पर वोट करने आता है। ठीक है, एक सामान्य वोटर अन्य वोटर की तरह वोट करने आता है, और वह जो है P1 के पास पहुंचता है, P1 उसे पहचानता है और फिर आगे भेजता है P2 के पास। P2 उसका अंकित करता है, उसका नाम जो भी है मतदाता रजिस्टर में जो अंकित करना होता है वो उसमें अंकित हो जाता है। वो वोट करने जाता है मशीन के पास। ठीक है, सीयू के द्वारा बैलेट दिया जाता है और वो वोट करते हैं। अब वोट करने गए तो पता चला कि जिसको वह वोट दे रहा है, मतलब जिस पार्टी का वह वोट कर रहा है, उसका पर्ची नहीं निकल रहा है, मतलब उसके पर्ची की जगह पर दूसरा छाप का, दूसरा चिन्ह का पर्ची निकल रहा है। तो वह बंदा जो है सो हल्ला करेगा ही कि हम जिसको वोट मार रहे हैं उसका चुनाव चिन्ह का पर्ची नहीं गिरा। वो हंगामा करने लगता है, बोलने लगता है। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, तो उन्हें समझाने का कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पहले मॉक पोल कराए हैं और मॉक पोल में सभी उम्मीदवार को वोट करके एजेंट के सामने उसका पर्ची का मिलान किए हैं, तो ऐसा वहां पर हुआ नहीं, तो अभी कैसे संभव है। तो फिर भी वह जो वोटर है वह जीत पर अड़ जाता है कि नहीं, ऐसा हुआ है, हम जिसको दिए हैं उसका नहीं पड़ा और दूसरे का पड़ गया, मतलब दूसरे का चिन्ह का पर्ची निकला, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है उन्हें तरह तरह समझाएंगे। देखिए, यदि आप गलत होते हैं तो आपको 6 महीने का जेल भी हो सकता है। ठीक है, यदि आप गलत बोल रहे हैं, जांच होगा, फिर से यदि वोट होता है आपको वोट कराया जाएगा। तो यदि आप गलत पाए जाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी और 6 माह का जेल भी हो सकता है। मान लीजिए वह जो वोटर सही में वो सही बोल रहा है, मतलब उसका बात सत्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो बताएंगे हम। ठीक है, चलिए, वो वोटर रेडी है कि नहीं, हम अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो सच है, 100% सत्य है कि जिसको हम वोट कर रहे हैं उसको वोट ना जाकर दूसरे का वोट पड़ जा रहा है। चलिए, अब क्या करेंगे, प्रिजाइडिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट को बुलाएंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट आएंगे, पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे। यह वोट जो होगा ना उसका फिर से वोट होगा, उस व्यक्ति को फिर से वोट कराया जाएगा, तो वो गोपनीय नहीं रहेगा, मतलब वो सार्वजनिक होगा। आप वीडियो बना सकते हैं, उस वोटर को वीडियो बना सकते हैं, वोट देने की प्रक्रिया को वीडियो बना सकते हैं। तो सभी के सामने साक्ष्य के रूप में सभी मजिस्ट्रेट, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे सो, और मतदान कर्मी है वो, पुलिस अफसर है वो भी, सभी के सामने वोट कराया जाएगा। तो जब वोट किया गया तो सही में जो वोटर पहले से बोल रहा था कि हम जिसको वोट दिए हैं और उसको वोट नहीं गया, दूसरा का गया है, यदि ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, तो दोस्तों वोट कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, वोट रद्द हो जाएगा, बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, आप ले जाइए, सूचना दे दीजिए, ऐसी सारे प्रक्रिया रद्द हो जाएगा, फिर से वहां नेक्स्ट डे वोट होगा। यदि वह वोटर गलत होता है ना, उनकी बात गलत होता है, तो उस वोटर को पुलिस के हवाले कर दीजिए, पुलिस उसको सजा देगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट वोट। समझ गए, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्ट वोट। और इसका एंट्री 17C में होगा, 17C में होता है टेस्ट वोट का। आपको बताते रहे 17C में कहां एंट्री हो रहा है। देखिए यहाँ पे है, आपको तो उल्टा दिखेगा क्योंकि हम फ्रंट से वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 49 MA जो होता है टेस्ट वोट होता है। ये टेस्ट वोट हो गया। अब देखिए, आपको बता रहे हैं टेंडर वोट। टेंडर वोट क्या होता है दोस्तों, टेंडर वोट है ना, कि मान लीजिए आप वोटर हैं,
आप वोटर हैं, आप वोट करने गए, है ना, बूथ पर गए, मतदान केंद्र पर गए वोट करने, पता चला कि आपका वोट पड़ गया है, आपके नाम से कोई वोट देकर चला गया है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आप वोट देंगे तो आपको, है ना, वोट देने का इजाजत मिलेगा। इसके लिए आपको बैलेट पर वोट देना पड़ेगा, है ना। किस पर देना पड़ेगा? बैलेट पर। तो बैलेट पर वोट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो वोटर होंगे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पास आएंगे और वहां से उन्हें निवेदित मत पत्र, मतलब टेंडर वोट जिसको बोलते हैं, बैलेट पेपर, उन्हें दिया जाएगा और उस पर उसका वोट होगा। 17C में उसका अंकित होगा। मतदाता निवेदित मतपत्र को मोड़कर पीठासीन पदाधिकारी को देंगे, सौंप देंगे और वो लिफाफा में सील हो जाएगा, ठीक है। यह वोट ईवीएम से नहीं होगा। जो टेंडर वोट होता है वह ईवीएम से नहीं होता है, वह होता है बैलेट से होता है। तो वह पेपर चला जाएगा, अच्छा से मोड़ करके देंगे और वह उस पर वोटर वोट करेंगे, है ना, और स्वास्तिक का चिन्ह से वोट करेंगे और फिर वह लिफाफा में बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा, है ना। इस तरह से टेंडर वोट होता है, ठीक है। अब टेंडर वोट जो होता है ना, टेंडर वोट कोर्ट के आदेश पर ही गिना जाता है, कोर्ट के आदेश से। लेकिन मान लीजिए 2-4 को टेंडर वोट पड़ा, 10,000 से 20,000 से जीत रहा है, तो उसमें 10 को टेंडर वोट होगा तो उसका क्या रोल होगा? कोई रोल नहीं होगा, तो वो खुलेगा नहीं। फिर देखिए, यह मतदाता रजिस्टर में एंट्री नहीं होगा। टेंडर वोट यदि पड़ता है तो मतदाता रजिस्टर में एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका नाम से पहले से एंट्री हो चुका है। जो वोट करके जो किसी बंदा ने चला गया है तो उसके नाम से पहले से एंट्री तो हो गया है। तो मतलब जो 20 को आपको मिलेगा ना, 20 टेंडर वोट होता है, उसका लास्ट वाला यूज किया जाता है, लास्ट वाला, है ना, टेंडर वोट लास्ट वाला यूज किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से टेंडर वोट और टेस्ट वोट के बारे में बताएं हम। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।